सर संज्ञा का मतलब बताइए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? संज्ञा किसे कहते हैं वो तो बताइए। क्या क्या बोलिए ना, क्या उधर क्या यहाँ बताइए ना, आप संज्ञा किसे कहते हैं बताइए ना भाई। ऐसे ऐसे भाषा से थोड़ी होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जानते हैं? सुने नहीं व्याकरण? व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, किसे कहते हैं? लेकिन सर हमको याद नहीं आता है। Oh no! संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा कखा जानती हैं? कखा जानती हैं? हिंदी हिंदी जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो कखा से शुरू होता है। नहीं जानते हैं सर, जानते हैं। जानते हैं? जी। बताइए तो पढ़ देते हैं। कोका कोका सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिए ना, तबीयत खराब हो गया था ना। ऑपरेशन भी हुआ है इधर, इसलिए पढ़ाई को सब छोड़ दिए, इसलिए थोड़ा सा मोट भी सूख जाता है, देखते हैं ना सर, तबीयत बहुत ख़राब था इधर। जी सर, तो लेकिन थोड़ा सा मन से हट रहा है, सब सर्वनाम संज्ञा वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ याद था सर, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए 2-4 महीना हुआ ऑपरेशन हुआ, मतलब इसीलिए सर थोड़ा ये सब को दिमाग में नहीं आता है। राजपाल सर रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद कौन है? राजपाल है? जी सर। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। कब इससे स्कूल पढ़ने पढ़ा रही हैं? 5 से सर, 5/21/2005। चलो अगले। हिंदी दिवस हिंदी दिवस पर जानते हैं? जानते हैं मतलब ये क्या है हिंदी दिवस? किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है मेरा नाम। कौन सा विषय पढ़ाते हैं बच्चे को? बच्चे को पढ़ाते होंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बताइए। सभी सब्जेक्ट दिया जाता है हम लोगों को। हिंदी दिवस तो हर स्कूल में मनाया जाता है, जानते हो? हिंदी दिवस मनाया कहाँ? जानते हैं हिंदी दिवस क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है? वर्णमाला में सर वो 48 है। क्या क्या है वो हमको माने वा से लेकर के आगा तक है, वा आहर से दीर्घ से लेकर के आगा तक है। तो हमको ना है जानकारी सर। हाँ, वर्णमाला होते हैं। क्या हुआ को खोई क्या हुआ, वर्णमाला हुआ कि ना कितने हुआ। हम यहाँ प्रभारी है क्या नाम है? मंजू कुमारी। छोड़िए। एचएम के प्रभार में हिंदी दिवस के बारे में हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग ढेर क्वेश्चन करते हैं, हटाइए। हिंदी दिवस के बारे में नहीं जानते हैं, अब नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आप। अब आप बताइए ना हिंदी नहीं जानते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ विशाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकसित भारत एक सोच। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के इंट्रो में देख रहे हैं कि एक शिक्षक जी हैं, उन्हें एक सवाल पूछने पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने, आप लोगों ने न जाने कितनी बार इंटरनेट के माध्यम से और न्यूज़ चैनल्स में भी इस तरीके की वीडियोस पहले भी देखी हैं, जिसमें जो शिक्षक होते हैं उन्हें पढ़ाना नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो चीज़ होती है, ये जो प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा सरकारी स्कूलों में आती है। प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स
कम सैलरी पे होते हैं ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर आरक्षण नहीं होता। वहाँ पर आप 18 नंबर लाके 20 नंबर लाके टीचर नहीं बने होते। परंतु सरकारी स्कूलों में आरक्षण के बाद आप इजीली टीचर बन जाते हो कम नंबर लाके। पहला ड्रॉबैक ये हो गया आरक्षण का कि आरक्षित टीचर सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती है जिससे वो बच्चों को बेसिक भी समझा पाएँ एटलीस्ट, जैसा कि आप देख ही चुके हो सारा कुछ। सेकंड थिंग ये हो गई, जो सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं वो आते हैं गरीब परिवार के बच्चे। गरीब परिवार के बच्चों जो आते हैं उसमें आरक्षण वाले, बिना आरक्षण वाले, दोनों ही वर्गों के बच्चों को मेरे हिसाब से इतना एजुकेशन नहीं मिल पाती कि वो कहीं compete कर पाएँ। दोनों ही, जनरल कैटेगरी भी, रिजर्व्ड कैटेगरी भी। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया, एक तो टीचर जो आरक्षण से आया है वो ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि आप भी, मैं भी, कोई भी अपने बच्चे को ऐसे टीचर से नहीं पढ़ाना चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को इस तरीके का टीचर पढ़ाए। सेकंड थिंग ये हो गई, जो वो बच्चे उधर स्कूल से पढ़े हैं दोनों ही वर्गों के, उन दोनों को ही नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होंगे, वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम के। फिर एक पॉइंट ये आता है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के आरक्षित बच्चे हैं, जिन्होंने आरक्षण लेके आगे एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, वो उन गरीब बच्चों का, जो आरक्षण लेके हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, आम लोगों के बच्चे हैं, उनका भी वो लोग उनकी सीट को भी खा जाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है और सभी लोगों की ये मांग है कि जो आरक्षण है उसे जातिगत ना करके उसे आदमी की संपन्नता, उसकी आय, उसकी निर्धनता के अकॉर्डिंग किया जाए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो शोषण होता है वो केवल और केवल गरीब व्यक्ति का होता है। यदि व्यक्ति अमीर है, वो कोई से भी वर्ग से है, उसका शोषण नहीं होगा। यदि व्यक्ति गरीब है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उसका शोषण होगा, समाज में होता है। दोस्तों, अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी इस तरीके की पढ़ाई, एजुकेशन लेगी तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता। इसीलिए मेरी सबसे विनती है कि आरक्षण को ख़त्म करें, और जो शिक्षक ऑलरेडी आरक्षण के बेसिस पे लग चुके हैं जॉब्स पे, उन्हें आप किसी और डिपार्टमेंट में डालिए। ऐसी जगह उनकी नियुक्ति कीजिए जहाँ पर वो यूज़ हो पाएँ। दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, देश का भविष्य देश के बच्चे होते हैं। जो बच्चे अपनी सही शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, अपना समय देने के बाद भी, अपने 12 साल तक वो स्कूल जाएंगे और उन लोगों से शिक्षा लेंगे जिन्हें नहीं पढ़ाना आ रहा है, तो वो उनका जीवन के साथ धोखा है। साथ साथ ये देश के साथ भी धोखा है, क्योंकि जो देश का युवा वर्ग है, देश के बच्चे हैं, वही देश का भविष्य है आने वाले टाइम में। अगर इन बच्चों की शिक्षा और परवरिश सही तरीके से नहीं होगी तो हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी ये गवर्नमेंट से विनती है कि जो टीचर आरक्षण के बेस पे अभी भी आ चुके हैं, उनकी नियुक्ति या बदल कर आप दूसरे डिपार्टमेंट में डालिए, जहाँ पर वो उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियुक्ति दीजिए, परंतु देश के बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो सभी देशवासियों से मेरा ये निवेदन है, ये विनती है कि अगर आप भी चाहते हो कि देश में आरक्षण गरीबी के अनुसार हो, गरीब बच्चे को उसका फ़ायदा मिले, जातिगत आरक्षण ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हमारे उन भाइयों से, उन परिवारों से, उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, गरीब तबके के लोगों से, कि आप इस आरक्षण का विरोध करें और आय के अनुसार पे आरक्षण की मांग करें, क्योंकि आपके बच्चों को कभी भी इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे उन्हें केवल बेनिफिट मिलेगा जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, जो आरक्षित हैं
और वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, महंगी महंगी ट्यूशन्स ले रहे हैं, हर फैसिलिटीज़ मिली हुई है, वो आपके बच्चों का भी हक खा जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये थॉट सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें, इसे इतना आगे तक पहुंचाएं कि ये देश के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, मोदी जी तक हमारी बात पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।